नमस्कार दोस्तों, मैं महावीर स्वागत करता हूं मैं आपका गेट कंप्यूटेक की ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर लीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। इसके लिए आपको वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना होगा, ठीक है। और इसके साथ में ही आपको ये छोटी सी बेल आइकन है, यहाँ भी क्लिक करना होगा। इस घंटी पे क्लिक करने से जो भी मेरे नए वीडियोस होंगे उसका जो भी नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिलेगा। यहाँ क्लिक करना है आपको। इससे जो भी मैं नया वीडियो बनाऊंगा सबसे पहले वो आपको ही मिलेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं इंडेक्स फंक्शन के बारे में। एक्सेल का जो है इंडेक्स फंक्शन, बेसिकली ये फंक्शन जो है रो और कॉलम के अकॉर्डिंग काम करता है। आपने इसको रो और कॉलम बता दिया तो फिर ये आपको एग्जैक्ट आंसर दे देगा, एग्जैक्ट वैल्यू बता देगा, चाहे फिर वो कहीं भी हो। मतलब यानी कि जैसे अगर अपन वी लुकअप की बात करें तो वी लुकअप में तो क्या होता है कि अपन राइट साइड में ही चलते हैं। आपने प्रोडक्ट, जैसे मैंने एक टेबल बना रखी है, उसमें मैंने कुछ प्रोडक्ट वैल्यू डाल रखी है, उसके बाद में उनके नाम भी हैं, क्वांटिटी, रेट और टोटल है। तो आप प्रोडक्ट वैल्यू डालो तो उसकी प्रोडक्ट वैल्यू डालने से आप उसका प्रोडक्ट का नाम पता कर सकते हो, उसकी रेट पता कर सकते हो। लेकिन अगर इंडेक्स फंक्शन का यूज़ लिया तो आप चाहें तो लेफ्ट से राइट में भी जा सकते हैं, यानी कि इधर से इधर भी जा सकते हैं। इसके लिए आपको इंडेक्स फंक्शन में रो और कॉलम बताना ज़रूरी होता है। चलिए ठीक है, मैं आपको एक बार वी लुकअप का भी बता देता हूँ कि वी लुकअप से क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ वी लुकअप फंक्शन यूज़ लेना है, तो वी का मतलब होता है वर्टिकल, यानी कि कॉलम की बात कर रहे हैं अपन। कॉलम के अकॉर्डिंग हमें वैल्यू, मैं यहाँ पर यूज़ लेके दिखाता हूँ आपको एक बार के लिए, ठीक है। आप यहाँ लगाना चाह रहे हैं वी लुकअप इक्वल VLOOK वी लुकअप, ठीक है, ब्रैकेट शुरू करेंगे। उसके बाद में आप लुकअप वैल्यू कौन सी है, मान लीजिए आप ये वाली लुकअप वैल्यू है, यानी कि आप इसमें कोई वैल्यू इनपुट करेंगे, यहाँ डालेंगे आप वैल्यू, ठीक है, कोमा। उसके बाद में टेबल एरिया, तो आपने सपोज ये पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लिया कि हाँ मुझे इस पूरी टेबल में से आपको ये वाली वैल्यू चाहिए, ठीक है। उसके बाद में कोमा करेंगे और आपको यहाँ बताना होगा कि ये जो लुकअप वैल्यू है वो डालने से आपको क्या यहाँ मतलब चाहिए, कौन सा कॉलम का वैल्यू चाहिए। तो आपने जो सेलेक्ट की वो टेबल ये वाली है, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब इसमें क्या है, आपको अगर यहाँ नाम शो करना है तो कॉलम संख्या बतानी होगी। यहाँ कॉलम इंडेक्स नंबर आपसे पूछ भी रहा है, तो देखिए प्रोडक्ट आईडी कॉलम नंबर 1 है, प्रोडक्ट नेम कॉलम नंबर 2 है, क्वांटिटी 3 है, ये 4 है, ये 5 है। तो अब आपको सपोज यहाँ नाम शो करना है, तो आप नाम के लिए कौन सा कॉलम संख्या 2 बताएंगे, बिकॉज आईडी के लिए तो 1 है और इसके लिए 2 है। तो 2 लिखने के बाद में कॉमा लगा के एग्जैक्ट वैल्यू के लिए 0 लगा के आपको ब्रैकेट को क्लोज करना है, एंटर पास कीजिए, ठीक है। अब आप यहाँ वैल्यू डालिए, ठीक है। यहाँ वैल्यू जो भी डालेंगे प्रोडक्ट कोड की, जैसे P मैंने लिखा और मैंने यहाँ 00 सपोज DVD रोम के लिए 7 लिखा, तो जैसे ही मैंने 7 लिखा तो यहाँ DVD रोम आपके सामने शो हो गया। अब यहाँ प्रोडक्ट कोड जो भी आप टाइप करोगे, 4 टाइप किया तो 4 माइक्रोफोन है, वो वैल्यू शो आ जाती है। सपोज अगर आपको इसकी रेट शो करनी होती तो आप इस फॉर्मूला को इस तरह से लगाते। आप चाहते कि जैसे माइक्रोफोन लिखें तो आपको उसका रेट भी पता चल जाए, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, मैंने इसको बॉर्डर कर दी है, आपको उसका रेट भी पता चल जाना चाहिए। तो आप वी लुकअप का यूज़ यहाँ भी कर सकते हैं रेट पता करने के लिए, ठीक है। आप चाहें तो माइक्रोफोन पर भी यूज़ ले सकते हैं, आप चाहें तो प्रोडक्ट के आईडी कोड्स को भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों ही मैं बता रहा हूँ आपको। अब इक्वल आपको वापस VLOOK अब वी लुकअप लगाना है, ब्रैकेट स्टार्ट करना है। अब देखिए यहाँ आपको लुकअप वैल्यू या तो लेनी है माइक्रोफोन,
और या लेनी है प्रोडक्ट वैल्यू। दोनों में से आपकी चॉइस की बात है। आप चाहें तो माइक्रोफोन भी ले सकते हैं, आप चाहें तो प्रोडक्ट की वैल्यू भी ले सकते हैं। लेकिन इसके बाद में आप सीट को सेलेक्ट इस तरह से करेंगे कि अगर आपने प्रोडक्ट वैल्यू ले ली तो पूरी सीट सेलेक्ट करेंगे, और अगर आपने माइक्रोफोन ले लिया तो आप यहाँ प्रोडक्ट नेम से सेलेक्ट करेंगे। दोनों में से आपको एक मतलब ध्यान रखना होगा। मैं आपको प्रोडक्ट वैल्यू का तो आपको पता है, वो भी बता देता हूँ, और इसका प्रोडक्ट नेम का भी बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए अपन ने इसी को सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद में अपन कॉमा लगाते हैं। कॉमा लगाने के बाद में ये जैसे ही टेबल पूछ रहा है तो इस बार भी अपन पूरी टेबल का ही एड्रेस दे देते हैं। उसके बाद में कॉमा लगा के आप कॉलम इंडेक्स नंबर यानी रेट वाला, यानी कि आपको रेट वाला कॉलम बताना है। ये कॉलम नंबर 1 है इस टेबल के अंदर, प्रोडक्ट आईडी जो है वो कॉलम नंबर 1 है, प्रोडक्ट नेम कॉलम नंबर 2 है, ये 3 है और ये 4 है। तो आपको 4 लिखकर उसके बाद में कोमा 0 लिखना है और ब्रैकेट को क्लोज कर देना है और एंटर देना है। तो ऐसा करने से आप जब यहाँ प्रोडक्ट कोड ही लिखेंगे ना, जैसे मान लीजिए आपने 00 सपोज आपने हार्ड डिस्क के लिए HDD हार्ड डिस्क ड्राइव के लिए 3 पास किया, मतलब आपने प्रोडक्ट कोड के लिए 3 लिखा। तो जैसे ही 3 लिखा, एंटर पास किया, तो आपको बता दिया कि जो आपने प्रोडक्ट चूज करा है ना, उसका नाम हार्ड डिस्क है और वो 2000 रुपये की आती है। दोनों चीज़ आपके सामने सिर्फ प्रोडक्ट कोड लिखने पर ही दिखा देगा। ठीक है, सपोज मैं वेब कैमरा परचेज करना चाहता हूँ, तो मैंने एक मतलब ये प्रोग्राम किया और मैंने यहाँ एक पास किया, तो आपको यहाँ वेब कैमरा और उसका जो प्राइस है वो शो कर देगा। ठीक है, तो आप वीलुकअप में एक चीज़ नोट कर रहे होंगे कि ये प्रोडक्ट आईडी के अकॉर्डिंग ही चल रहा है इस मेथड में। अगर आप इसी वाले फंक्शन के अंदर जहाँ आपने टेबल का जो एड्रेस दिया था उसमें और लुकअप वैल्यू में नेम दे देते हैं, मैं इसी फंक्शन को थोड़ा सा चेंज करके दिखाता हूँ। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि कोई वेब कैमरा लिखे, मतलब प्रोडक्ट आईडी लिखे तो वेब कैमरा आ जाए, और वेब कैमरा आ जाए तो उसका रेट भी आ जाए। एक सेकंड के लिए PID मैंने शॉर्ट में लिख दिया और नेम ये भी मैंने शॉर्ट में लिख दिया और यहाँ रेट, ठीक है, ये भी शॉर्ट में लिख दिया। अब आपको क्या कर, आप जैसे ही प्रोडक्ट आईडी लिखो तो वेब कैमरा आ जाए और वेब कैमरा आने से उसका रेट भी आ जाए। ऐसा अगर आप चाहते हैं तो आपको दोबारा VLOOKUP लिखना पड़ेगा, VLOOK VLOOKUP, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, लुकअप वैल्यू। इस बार प्रोडक्ट आईडी नहीं दे रहे हैं, इस बार दे रहे हैं हम वेब कैमरा। ठीक है, वेब कैमरा दिया, उसके बाद में हमें कोमा लगाना है और जहाँ टेबल एरे पूछ रहा है तो दोस्तों इस बार पूरी टेबल को ऐसे सेलेक्ट नहीं करना है आप लोगों को, क्योंकि ये जो VLOOKUP है वर्टिकल चलता है लेकिन कॉलम के अकॉर्डिंग चलता है, मतलब लेफ्ट से राइट में चलता है, राइट से लेफ्ट में नहीं चलता है। तो इस बार जो आप टेबल सेलेक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट नेम से सेलेक्ट करेंगे, मतलब इस जगह से सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से लेके और यहाँ तक और इधर से यहाँ तक। अब लुकअप वैल्यू जो है ये वाला सेल रहेगा और इस सेल में जो वैल्यू आएगी वो इस टेबल में से आएगी और इस टेबल में जो है वो पहला प्रोडक्ट नेम है, तो नेम यहाँ शो हो रहा है ना। अब आप समझो कि आपने जो लुकअप किया है ना वो उस प्रोडक्ट का नाम है और नाम इस वाली टेबल में, और टेबल में आपने क्या दे दिया, प्रोडक्ट नेम से लेके टोटल तक का दे दिया। उसके बाद में अगर आप यहाँ चाहें, मतलब आपको रेट शो करनी है ना, तो आप क्या करेंगे, रेट के लिए कॉलम संख्या इस टेबल में से काउंट करेंगे। यहाँ टेबल नंबर 1, सॉरी टेबल के अंदर कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2 और ये रेट के लिए कॉलम नंबर 3 हो गया इस टेबल के लिए। पहले हमने पूरी ली थी तो अलग था, लेकिन अभी ये 3 हो गया, पहले ये 4 था। तो अब आपको यहाँ 4 लगाना है, उसके बाद में कोमा लगा के और उसके बाद में 0 और ब्रैकेट क्लोज। अब आप एंटर पास करो। 7000 है, सॉरी ये आई थिंक मैंने गलती से 4 लगा दिया जैसा पिछली बार। अपने को तो रेट ही चाहिए ना इसके अंदर, तो 3 लगाना होगा। चलो बढ़िया रहा, 4 लगा तो अपने को अपनी गलती का एहसास हुआ ना, पता चला ना कि अपन ने इसके अंदर कॉलम 4 तो टोटल वाला है वो लगा दिया, बल्कि लगना क्या चाहिए था दोस्तों, अगर अपन रेट शो करना चाह रहे थे तो यहाँ क्या होना चाहिए था, रेट वाला। तो यानी कि 1, 2 एंड 3 में ही रेट है। चलिए मैं अपनी गलती सुधारता हूँ और मैं इसको आपको दिखाता हूँ। देखिए 700 रुपये का कैमरा
पड़ रहा है। प्रोडक्ट कोड 8 वाला जो है वो वेब कैमरा है, 700 रुपये का है, ठीक है। अब सपोज इसी के अंदर मैं QTY यानी क्वांटिटी लिख देता हूँ कि अब कितना परचेज करना चाह रहे हैं, तो अमाउंट भी शो करना चाह रहा हूँ, AMOUNT अमाउंट भी शो कर देते हैं। सपोज आप 10 खरीदना चाहते हैं, ठीक है, तो 10 का क्या टोटल अमाउंट आपको पे करना होगा ये भी मैं दिखा देता हूँ। मैं एक सेकेंड, आप 10 खरीदना चाहते हैं तो इक्वल आपको इसको इंटू करना पड़ेगा इससे। ऐसा करने पर क्वांटिटी और रेट को आप इंटू कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, गुणा कर रहे हो, एंटर देने से दोनों का एक कैमरा 7,000 वो 700 रुपये का है, तो 10 कैमरे आपको 7,000 के पड़ेंगे। आपने कहा नहीं मुझे तो केवल 2 कैमरा खरीदने हैं, तो ये जो रहेगा आपका 7 दूनी 1400 रुपये। अब आप यहाँ प्रोडक्ट कोड चेंज कर दीजिए एक बार, P प्रोडक्ट कोड, सपोज अपने को इसमें माइक्रोफोन चाहिए, ठीक है, तो मैंने 004 लिखा, एंटर देता। एंटर जैसे ही दिया तो आपको पता चला कि यहाँ माइक्रोफोन है और वो 350 रुपये का है। आपसे पूछ रहा है कि आप कितना परचेज करना चाहते हो, आपने कहा कि मैं तो 2, तो 2 के अकॉर्डिंग 7 दूनी 1400 रुपये, सॉरी 350 है, 350 के अकॉर्डिंग 700 रुपये हो गया। चलिए मैं यहाँ पर एक बार के लिए 4 कर देता हूँ क्वांटिटी को, तो भाई 350 का एक आता है ना, तो आपको जो टोटल अमाउंट पे करना पड़ेगा वो 1400 रुपये। ये सारी कहानी यहाँ से यहाँ तक मैंने VLOOKUP समझाई है। आप लोगों को एक बात और बता दूं कि मेरे जो भी वीडियो हैं वो आपकी वेबसाइट है getcomputech.in, इस पे अपलोडेड हैं, तो आप चाहें तो मेरे चैनल से वो वीडियोस देख सकते हैं, और चाहें तो मेरी वेबसाइट जो getcomputech.in है यहाँ से भी आप सारे वीडियोस देख सकते हैं। लेकिन हम आज जो समझने वाले हैं वो इंडेक्स ही समझने वाले हैं। उसके बाद में मैच इंडेक्स भी समझेंगे, ठीक है, इंडेक्स भी समझ रहे हैं, मैच इंडेक्स भी समझेंगे, लेकिन अब इंडेक्स में आते हैं, ठीक है। ये क्लियर है ना आपको? इसके लिए हमने केवल VLOOKUP का समझा कि VLOOKUP केवल लेफ्ट से राइट यानी कि इधर ही चलता है, वापस नहीं जाता, ठीक है। चलिए अब हम चाहते हैं कि प्रोडक्ट कोड, इसको समझ, इंडेक्स फंक्शन को समझने के लिए आपको इक्वल INDEX ब्रैकेट शुरू किया पूरी टेबल का एड्रेस दीजिए आप, यहाँ एरे, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का आपने एड्रेस दिया, कोमा लगाया। कोमा लगाने के बाद में ये आपसे पूछता है कि आपको यहाँ जो प्रोडक्ट नेम है ना वो कौन सा चाहिए, तो आपको रो नंबर बताना होगा, उसके बाद में कॉलम नंबर भी बताना होगा। तो रो नंबर, सपोज मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ प्रोडक्ट का नाम भी माइक्रोफोन ही है, ठीक है, तो माइक्रोफोन की रो नंबर काउंट करो आप। इस पूरी टेबल को सिलेक्ट कर ही लिया आपने, ठीक है, तो रो नंबर 1 2 3 4 5, ये 5 है, तो आपको यहाँ 5, उसके बाद में कोमा लगा के और कॉलम संख्या लिखनी पड़ेगी। तो कॉलम संख्या देखिए इस टेबल के अंदर जो सिलेक्टेड एरिया है उसके अंदर ये कॉलम संख्या 1 और ये 2 है, तो आपको यहाँ 2 लिखना पड़ेगा, और उसके बाद में आपको इस ब्रैकेट को क्लोज कर देना है और एंटर पास करना है। तो आप जैसे ही एंटर पास करेंगे आपको माइक्रोफोन यहाँ मिल जाएगा, ठीक। ये सिंपल इंडेक्स है। इंडेक्स फॉर्मूला में आपको रो और कॉलम के अकॉर्डिंग जो वैल्यू जहाँ से चाहिए वहाँ से मिल जाएगी। सपोज अपने को रेट भी चाहिए, इसी प्रोडक्ट की रेट भी चाहिए, तो इसकी रेट जो है अपने को यहाँ दिख रही है 350 है। चलिए अपन समझते हैं, इक्वल INDEX इंडेक्स फार्मूला हम दोबारा यूज़ ले रहे हैं, वही हमारे से एरे यानी टेबल का एड्रेस पूछ रहा है, तो हमने वापस पूरी टेबल का एड्रेस दे दिया, कोमा, उसके बाद में आपसे रो नंबर पूछ रहा है। तो दोस्तों रो नंबर तो वही रहेगा, क्योंकि आप काउंट कीजिए, पहली रो है, फिर ये दूसरी रो है, तीसरी रो है, चौथी रो है, और ये वाली जो रो है उसका नंबर 5 है। 5 लिखा, कोमा, ठीक है। उसके बाद में आपसे कॉलम पूछता है, तो कॉलम संख्या आप पिछली बार तो प्रोडक्ट नेम के लिए 2 दिए थे, लेकिन इस बार 1 2 3 एंड 4 यानी कि 4। अब ये जो आपको रेट शो करेगा ना, ये करेगा 5वीं रो के अंदर चौथा कॉलम, तो 5वीं रो मतलब 1 2 3 4 5, और इसके अंदर 1 2 3 4 5, ठीक है। चलिए मैं एंटर देता हूँ, ये लीजिए, आपको ये
₹350 रुपये जो मैंने पहले बताए थे कि आपको माइक्रोफोन के ₹350 रुपये पे करने होंगे, वो यहाँ मिल जाएंगे। ठीक। अच्छा, प्रोडक्ट आईडी। अब देखिए इसमें अपन राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, तो राइट टू लेफ्ट जाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इक्वल वही INDEX ब्रैकेट स्टार्ट, ठीक है, वही पूरी टेबल का एड्रेस, उसके बाद में कोमा। अब ये आपसे रो संख्या पूछ रहा है, तो रो संख्या तो अपने को माइक्रोफोन की दिखानी है ना, तो वही 5, ठीक है, कोमा 5 का 1 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद में अपने को क्या है, प्रोडक्ट आईडी, यानी कि राइट टू लेफ्ट, तो आपको इसमें कॉलम संख्या 1 देनी है, बिकॉज आपके पहले कॉलम में ही, यानी कि इसमें ही आपको प्रोडक्ट आईडी शो कर रखी है। ब्रैकेट क्लोज और एंटर पास कीजिए। देखिए प्रोडक्ट कोड 4 के अंदर माइक्रोफोन है और उसके अंदर रेट ये है। तो मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ, इंडेक्स फंक्शन एकदम फ्री है, आप उसको रो और कॉलम के अकॉर्डिंग, जो भी रो और कॉलम का नंबर आपने इसको बता दिया है, तो आपको ये उसका एग्जैक्ट आंसर दे देगा। ठीक। अब आगे हम मैच भी देखेंगे और मैच इंडेक्स भी देखेंगे, यानी इन दोनों फंक्शंस को मिला के भी देखेंगे। अभी के लिए आज की क्लास में आप इस तरह की टेबल बनाइएगा और खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। पहले वी लुकअप का मेथड भी समझना, और मैं आपको ये वाली टेबल मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा, तो देख लेना आप, इसकी एक्सरसाइज कीजिएगा। और उसके बाद में मैच की बात करते हैं, तो मैं मैच नेक्स्ट वीडियो के अंदर बनाऊंगा। अब आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। इसमें सिर्फ आपको जो समझने वाली कहानी है वो यही है कि पहले आपको रो संख्या बतानी है, मतलब रो का नंबर बताना है, उसके बाद में आपको कॉलम का नंबर बताना है, तो आपको ये एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा कि आप क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं। एक बात बताऊं आपको कि ये वी लुकअप में तो अपन लेफ्ट से राइट ही जा रहे हैं, लेकिन अगर अपन ने मैच और इंडेक्स दोनों को मिला दिया हो तो आपको एक बहुत ही शानदार, मतलब वी लुकअप से भी पावरफुल, अब उसका वीडियो बनाएंगे तभी जानेंगे, क्योंकि वी लुकअप में तो वो अपन लेफ्ट टू राइट ही चलते हैं, लेकिन मैच इंडेक्स को अगर मिला दे तो बहुत ही पावरफुल फंक्शन बन जाता है, जिसका हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। आज के लिए अभी इतना ही, वीडियो देख लेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। इसके अलावा अगर आप जो भी वीडियो है उनको सीरियल वाइज देखना चाहते हैं तो YouTube पर चैनल पे आइए, यहाँ प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो मैंने जो भी वीडियो बनाए हैं प्लेलिस्ट से 1 by 1 सीरियल वाइज कंटिन्यू देख सकते हैं। ठीक है।